इंडियन पेनल कोड में अपराध का डिफिनीशन दिया हुआ है। उस डिफिनीशन में कोई अगर एक्शन कोई एक्ट आता है तो वो अपराध हुआ, वह घटित हुआ, वही अपराध हुआ। जस्ट क्राइम को उस फ्रेम में आना चाहिए, उसके डिफिनीशन में आना चाहिए, तो वो क्राइम होता है। लेकिन इंडियन पेनल कोड में जनरल एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है कि अगर वो काम कोई करता है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। अब कोई जज है, कोई जुडिस एक्ट कर रहा है, कोई पुलिस है जुडिस एक्ट कर रहा है, कोई एक्सक्यूशन हो रहा है जजमेंट का, जैसे कोई माइनर कोई काम कर रहा है, ये सब चीज़, तो डेट विल बी नॉट ट्रीटेड एज ए क्राइम। ठीक है, तो हम जनरल एक्सेप्शन को बताएंगे। तो ये आपको सेक्शन 76 से सेक्शन 95 तक जो क्राइम आता है, ये जो काम होता है उसको क्राइम नहीं माना जाता है। अब देखिए 76 में क्या है। 76 में कि एक डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। कोई आदमी ऐसा काम करता है ना कि उसको कानून से बाध्य है वो काम को करने के लिए, कानूनतः नियमतः वो काम वो कर रहा है और उसको पता है कि ये हमको ये काम करना है और उसमें कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो ये दैट विल बी नॉट ए क्राइम। तो एक डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। और 77 में आ जाइए। एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब कोई जज है, कोई जुडिशियली कोई एक्ट कर रहा है, दैट विल बी नॉट ए क्राइम, है कि नहीं। इसे 78 में आ जाइए। 78 में क्या है, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। अगर कोई आदमी उसको जो है जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के परसुएंट में कोई काम कर रहा है, पुलिस ही है, कोर्ट के वारंट पर किसी को गिरफ्तार कर रही है, किसी को पकड़ रही है, किसी को जेल में बंद कर रही है, कोर्ट के आदेश जैसे इसके लिए जो भी इसको आदेश हुआ वैसे कर रही है। अगर उसके जजमेंट और उसके ऑर्डर दोनों के एक्सिक्यूशन में कोई काम हो रहा है, डेट विल बी नॉट ए क्राइम। अब ये सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 क्या है। सेक्शन 79 कहता है कि एक डन बाई ए पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा काम कर रहा है, उसको यह विश्वास है कि यह कानून द्वारा यह सही है, लेकिन यह सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट का मिस्टेक होना चाहिए, लॉ का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये सेक्शन 80। सेक्शन 80 में क्या है, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। कोई लॉफुल एक्ट करने में, कोई कानूनी काम करने में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डेट विल बी नॉट ए क्राइम। हो गया। अब 81 में आ जाइए। 81 क्या कहता है, एक लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अगर अदर हार्म को रोकने के लिए कोई आदमी कोई ये काम करता है, उसमें कोई उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, डेट विल बी नॉट ए क्राइम। सेक्शन 82 है। 82 में क्या है, 82 में है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अगर 7 ईयर ऑफ एज का बच्चा कोई जो है कोई क्राइम करता है, डेट विल बी नॉट ए क्राइम। समझे। अब 83 में क्या कहता है कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड एबव 7 एंड अंडर 12, 7 से ऊपर है लेकिन 12 से नीचे है, ठीक है, और उसको उस क्राइम की समझ नहीं है, वो इमैच्योर्ड है, डेट विल बी नॉट ए क्राइम। इमैच्योरिटी में रखा जाता है। अगर उसको समझ है तो उसके लिए ये जो है एक्सेप्शन उसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब 84 में आ जाइए। 84 में क्या है, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई अनसाउंड माइंड का कोई आदमी ही है, वो और कोई काम करता है, कोई क्राइम करता है, डेट विल बी नॉट ए क्राइम।
ठीक है। अब 85 में आ जाइए। ठीक है, 85 में क्या है, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अगर कोई आदमी उसके पिला दिया जाता है, इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है, और वह उस काम को करने का, समझने का वो सक्षम नहीं है। देखिए ध्यान से, उसको उसके इच्छा के खिलाफ हम उसको इंटॉक्सिकेट कर दिए। अब वो जो समझने के इनकैपेबल है, वो समझ नहीं सकता है, वो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, और तब वो कोई ऐसा क्राइम कर देता है, डेट विल बी नॉट ए क्राइम। अब यहाँ दो बात होती है। पहली बात, उसके अगेंस्ट विल के, उसके इच्छा के विरुद्ध उसको पिलाया गया। अब इच्छा के विरुद्ध पिलाने के बाद भी उसको इनकैपेबिलिटी होना चाहिए जजमेंट का। ये नहीं कि जे आप जो है कोई ज़बरदस्ती कहे के पिला दिए हैं और आप कोई क्राइम कर रहे हैं पूरा प्लान्ड वे से, इसका मतलब है कि वो पिलाया ज़बरदस्ती। ठीक है, बात हम समझ गए। लेकिन आप जो है क्राइम जो कर रहे हैं, पिलाने के बाद इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में आप समझने के स्थिति में है, आपने जो क्राइम किया है वो जो है आपके समझ के अनुसार लग रहा है। तो अगर नहीं है तब तो क्राइम नहीं होगा। लेकिन ये पता चल जाएगा कि आपको अगेंस्ट में पिलाया गया है, लेकिन आप इस बहाना इसको नहीं ले सकते हैं कि वो हमको ज़बरदस्ती पिला लिया, हमको समझ में नहीं आया, हम जाके उसको मार दिए। ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो क्या होगा, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। और सेक्शन 86 में क्या हो रहा है कि ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। 87 क्या है, एक नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। ठीक है, एक नॉट इंटेंडेड and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। अगर कोई इस पर इंटेंशन नहीं है, नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन, पता भी नहीं है आपको कि इससे मृत्यु हो जाएगा, समझे, या कोई इसको गंभीर क्षति हो जाएगा, समझे, और वो कंसेंट देता है कि हाँ ठीक है कीजिए, तो अगर ऐसा होता है को, जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें है कि ठीक है हम हार जाएंगे, 2 थप्पड़ आप मारिएगा, 2 थप्पड़ हम मारेंगे, तो थप्पड़ से किसी का डेथ नहीं होता है, उसका परमिशन है थप्पड़ मारने का, डन बाई कंसेंट। ठीक है, और कोई आपका इंटेंशन नहीं है कि एक थप्पड़ से कोई मर ही जाएगा। इसलिए एक नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट, तो डेट विल बी नॉट ए क्राइम। उसी तरह 88 में आ जाइए, एक नॉट इंटेंडेड, ठीक है, टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन से बेनिफिट। अगर उसको कोई इंटेंशन नहीं है, देखिए हमेशा इंटेंशन देखिएगा, एक नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए, अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं उसके बेनिफिट के लिए, और उस पर कोई आपका इंटेंशन नहीं है और तब उसका डेथ हो जाता है, तो जो है उसको क्राइम नहीं माना जाता। सेक्शन 88, यही डॉक्टर लोग जो होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, वो जो है वो उनको अपना इंटेंशन नहीं है तो ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें उनके उसके बेनिफिट के लिए करते हैं। अगर उसमें उसका डेथ हो जाता है तो दैट विल बी नॉट ए क्राइम। आप देखते होंगे कि ये लेकर के ये फॉर्म एक भराता है, उसमें कंसेंट लिया जाता है। ठीक है, अब 89 में आ जाइए कि एक डन इन ए गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाई और बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब एक बात समझना है आपको, समझना ये है कि चाइल्ड का कंसेंट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पागल के कंसेंट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए इस मामले में, दोनों मामले में कंसेंट गार्जियन का लेना होता है।
समझे, उनका कंसेंट इज नो कंसेंट, समझे। तो गुड फेथ में उसके बच्चे के बेनिफिट के लिए या पागल के बेनिफिट के लिए, है ना, गार्जियन का कंसेंट लिया जाता है, समझे। एक डन इन ए गुड फेथ और बेनिफिट और कुछ उसमें हार्म हो जाता है तो दैट विल बी नॉट ए क्राइम। 90 आ जाइए। 90 क्या हो गया, कंटेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। ये कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, डर और मिसकंसेप्शन में कंसेंट को लेते हैं अगर आप, दैट विल बी नॉट ए कंसेंट, समझे। वो सब नहीं होते। 91 में क्या आता है, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। 92 में क्या आता है, एक डन इन ए गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। गुड फेथ में अगर कोई आदमी है उसको उसके बेनिफिट के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उनके कंसेंट से दैट विल बी नॉट ए क्राइम। उसके बाद से कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, किसी को कम्युनिकेट करते हैं गुड फेथ में अगर कुछ हो जाता है कि कोई कहा कि हाँ भी आपके बच्चे के साथ ही घटना हो गया तो घटना आ गया है और उसका हार्ट ब्रेक जाए कुछ हो जाए, दैट विल बी नॉट ए क्राइम। उससे 94 में आता है कि एक टू व्हिच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। ये जो है डर से किसी कंसेंट आप मिल सकते हैं, समझे। उसके बाद से एक्ट कॉजिंग है स्लाइट हार्म के लिए, स्लाइट हार्म के लिए उसके बाद से 96 में थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई काम और किया जाता है दैट विल बी नॉट ए क्राइम। 95 हो गया। 97 में हो गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें अगर आप काम करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, बॉडी में, प्रॉपर्टी में, तब जो है वो हो गया, वो भी आपको क्राइम नहीं है। हमारा असल में 95 तक है। इसके बाद से हमारा यह आ जाता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। 96 से राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आता है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी 95 तक ही आप जानिए जनरल एक्सेप्शन में। वैसे जनरल एक्सेप्शन में ये भी आ गया राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, when the right of private defense of the body extends to causing death, when such a right extends to causing any harm other than death। उसके बाद से 102 में है commencement and continuance of the right of private defense of the body। 103 में है कि when the right of private defense of, ये टोटल जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इसे पढ़ाएंगे हम बाद में। अभी हम जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा दिए उतना, ये जो है हम अगले बार पढ़ाएंगे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस। थैंक यू।